गैंगरेप मामले में जिस तरह से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हुआ, उसने सभी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। खुद परिवहन विभाग अपने कामकाज के तरीके और सिस्टम के ढांचे को दुरुस्त करने की कवायद में है। ट्रैफिक सेफ्टी वीक में भी इस बात की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अपराध के लिए वाहनों का इस्तेमाल करने से अपराधी डरने लगे। परिवहन विभाग के अधिकारी इस बात की वकालत कर रहे हैं कि आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल वाहनों में किया जा सकता है ताकि सड़क पर चलने वाले हर शख्स की सुरक्षा पुख्ता हो सके। अभी तक तो लोगों का एक परसेप्शन था कि रोड साइन याद कर लिए और गाड़ी चलाने का तरीका देख लिया, वो सिर्फ उसी को रोड सेफ्टी मानते थे। लेकिन रोड सेफ्टी का मतलब है कि जो आदमी घर से जैसे ही बाहर निकलता है, चाहे वो पैदल है, चाहे बस में है, चाहे मेट्रो में है, तो जैसे ही वो घर से अपनी मोबिलिटी करता है तो वो सेफ होना चाहिए। तो ये समाज में अब हमारी ज़रूरत आ गई है कि हम सभी सेफ रहें। खुद परिवहन विभाग का दावा है कि अगर डोमेस्टिक क्राइम को छोड़ दें तो जो भी अपराध होते हैं उनमें 80 से 90% मामलों में वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी की मानसिक सोच पर नियंत्रण तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सभी वाहनों में ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके इस्तेमाल से किसी भी वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सके तो अपराध पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। अपराधियों को पकड़ना भी पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो जीपीएस सिस्टम लगाने की बात कर ही रही है, लेकिन अगर इसी तरह का कोई सिस्टम सभी वाहनों में हो तो उन पर भी नजर रखी जा सकेगी। जो डोमेस्टिक क्राइम है उनको छोड़कर जो दूसरे क्राइम हैं उसमें 80 से 90% वाहनों का इस्तेमाल होता है। यदि हमारी ट्रैकिंग अच्छी होगी वाहनों की तो जो क्राइम करने वाला है, जो उस जगह से मूव होना चाहता है, वहाँ से भागना चाहता है क्राइम वाली जगह से, वो वाहन का इस्तेमाल करता है। यदि हमारी ट्रैकिंग और नेविगेशन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर दुरुस्त होगा तो कोई भी क्राइम करने वाला वाहन के इस्तेमाल करने में डरेगा। देश का कोई भी व्यक्ति चाहे अपने घर में हो या बाहर, सुरक्षा उसका मौलिक अधिकार है। आज का जो माहौल है उसने इस अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में वाकई सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत तो है ही। कई देशों में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां समय के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल कर अपराध पर काफी हद तक काबू किया गया है। और अगर वाकई आधुनिक तकनीक के पास इस तरह का कोई हल है और लोगों की सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है तो इसमें गलत भी क्या है। नितिन शर्मा के साथ पंकज भारद्वाज, सिटी हलचल, दिल्ली।